साथ यहाँ पर मौजूद है। मैं जानना चाहूंगा आप किस किस स्टेट से यहाँ पर आए हैं। जस्ट आपका नाम और स्टेट अगर आप चार्ट में लिखेंगे तो सभी हम लोग फैमिलियर हो जाएंगे। इस हॉल में जितने भी पार्टिसिपेंट मौजूद हैं हम लोग देख पाएंगे कि कहाँ कहाँ से सभी साथी हमारे यहाँ पर जुड़े हैं। किस किस स्टेट से हैं आप यहाँ पर, क्योंकि हमारा काम अभी ऑल ओवर इंडिया ऑलमोस्ट सभी स्टेट में हमारा प्रेजेंस है। ऑलमोस्ट 28 स्टेट्स में हमारा प्रेजेंस ऑलरेडी है। सो मैं जानना चाहूंगा कि आप कहाँ कहाँ से हैं। आलोक सर, वेलकम सर आपका। महेंद्र सर महाराष्ट्र से। स्वामी जी आपने नाम नहीं लिखा है, आपका बिहार से वेलकम है। बालकृष्ण ठाकरे सर मा- महाराष्ट्र से। चामराज जी कर्नाटका से, वेलकम सर आपका, बहुत बहुत स्वागत है। और बाकी पार्टिसिपेंट भी लिख सकते हैं। प्रवीण कुमार जी अमरावती महाराष्ट्र से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रोशन कुमार जी बिहार शरीफ से। सुधाकर पुरी सर हिंगोली महाराष्ट्र से। प्रदीप सर छत्तीसगढ़ से, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप सर। और बाकी पार्टिसिपेंट भी यहाँ पर लिख सकते हैं। राकेश सिंह जी वाराणसी से बहुत दूर से आए हैं। मनीषा तिवारी जी एमपी से। ग्रेट, आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। बाकी पार्टिसिपेंट्स भी आप लिख सकते हैं। गौरी चौहान जी अमरावती महाराष्ट्र से, वेलकम मैम। एक निष्ठा डॉक्टर एक निष्ठा देसाली जी महाराष्ट्र से। विमल जी बिहार से। स्वामी जी पटना से। सॉरी स्वामी जी आपने नाम नहीं लिखा है यहाँ पर। डॉक्टर धनराज नागर सर राजस्थान से, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। अनिल कुमार सर बिहार पूर्वी चंपारण से, वेलकम सर। ऑलमोस्ट सभी स्टेट से हमारे साथ यहाँ पर साथी जुड़े हैं और काफी अच्छा लग रहा है। किशोर थोरात सर महाराष्ट्र से, आपका स्वागत है सर। सैमसंग जी आपका भी बहुत स्वागत है। राजेश सर चंद्रपुर से, वेलकम सर आपका। बाकी पार्टिसिपेंट भी मैसेज दे सकते हैं ताकि हम लोग एक फैमिलियर हो जाए कि यहाँ पर कहाँ कहाँ से। ऑलमोस्ट मतलब सभी जगह से, महाराष्ट्र से यहाँ पर है, एमपी से पार्टिसिपेंट से, उत्तर प्रदेश से है, बिहार से है, वेस्ट बंगाल से है, दिल्ली से है, कर्नाटका से है। मैं देख रहा हूँ सभी लोग। और हमारे एक साथी जुड़े हैं, तेलंगाना से जुड़े हैं, तमिल से भी सर जुड़े हैं। राइट। डॉक्टर मोहित सिद्दीकी सर बिहार से, आपका डॉक्टर साहब बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है आपका। राइट। ओके, थैंक यू वेरी मच आप सभी का दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। सो अनिल सिन्हा सर हवेली खड़गपुर बिहार से, वेलकम है अनिल सर आपका, बहुत बहुत स्वागत है। सो साथियों, मैं नितिन रासेकर आप सभी का फिर से एक बार आज के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और हम लोग आगे बढ़ेंगे ताकि हमारे कंपनी के काफी सारे प्रोडक्ट्स है, तो इस टाइप के सेशंस हम लोग बीच बीच में लेते रहते हैं। तो ये सेशन अभी एग्जैक्ट अगले 35-40 मिनट तक चलेगा और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा फोकस्ड वे में कंसंट्रेशन के साथ इस सेशन को आप देखें। काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर शेयर करेंगे हेल्थ वाइज। और क्योंकि हम लोग सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं और लोगों को अच्छी हेल्थ हम लोग देना चाहते हैं। हम लोग ये नहीं चाहते कि लोग पेशेंट बनकर हमारे पास बार बार आए, जैसा कि कुछ और पैथियां हैं इंडिया में अपने यहाँ पर, जो जहाँ पर पेशेंट बनाने का काम किया जाता है। हम लोग वो काम नहीं करते, उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमें इंटरेस्ट है लोगों को कैसे हेल्दी बनाया जाए, और ताकि लोग डॉक्टर के पास एज अ पेशेंट बनकर बार बार ना जाए और एक अच्छी हेल्दी लाइफ जिए। राइट। तो आज हेल्दी लाइफ के ऊपर ही आज का पूरा ओवरऑल सेशन है और काफी इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा। सो इफ यू आर रेडी, जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स सो वी कैन मूव अहेड। यस टाइप। राइट। सो अगर आप लोग रेडी है इस सेशन को एंजॉय करने के लिए, सो मैं कोशिश करूंगा मेरा जो 25 ईयर्स का हेल्थ एंड वेलनेस का एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस का निचोड़ इस सेशन के माध्यम से आप तक सॉरी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। राइट। सो इफ यू आर रेडी, जस्ट टाइप रेडी इन द चैट बॉक्स सो मूव अहेड। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक पीपीटी के माध्यम से दोस्तों आपके सामने हम लोग डिस्कशन करेंगे। राइट। आप बने रहें। आपके इन द मीन टाइम कुछ भी अगर वेलकम लोचन सर आपका भी स्वागत है छत्तीसगढ़ से। और इन द मीन टाइम आपका कुछ भी क्वेश्चन अगर है तो मैं इस सेशन के लास्ट में चार्ट में आपको एक लिंक शेयर करूंगा। उस लिंक को ओपन करेंगे, एक छोटा सा गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस गूगल फॉर्म में आप अपना क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। लास्ट में अगर अपने पास समय बचा तो हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन भी हम लोग कंडक्ट करेंगे। राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मेरा स्क्रीन अगर आप सभी को क्लियर है तो एक बार जस्ट क्लियर का मैसेज आप डाल सकते हैं। मैंने पीपीटी शेयर कर दिया है। अभी अगर शेयरिंग प्रॉपरली हो रहा है, मेरा स्क्रीन आपको अगर दिख रहा है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन का टाइटल अगर आपको दिख रहा है, तो जस्ट क्लियर का मैसेज दीजिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, राइट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वेलकम टू कावेरी हर्बल्स वेलनेस विथ नेचर, दिस इज अवर टैगलाइन। और आज का प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो
जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, हमारा जो कंपनी है दैट इज ए आयुर्वेदिक न्यूट्रोसिटिकल और हर्बल प्रोडक्ट्स बनाने वाला ये कंपनी है, जो पिछले 16 साल से, यानी 2009 में हमने इस कंपनी की शुरुआत की थी, 16 जनवरी 2009। और कल एग्जैक्ट 16 साल कंप्लीट हो चुके हैं हमारे कंपनी को। और ये प्रोडक्ट कैटलॉग में, प्रोडक्ट रेंज की अगर दोस्तों यहाँ पर बात करें, तो हमारे पास टैबलेट्स है, कैप्सूल फॉर्म में प्रोडक्ट है, ऑयल फॉर्म में है, क्रीम फॉर्म में, पाउडर फॉर्म में, ड्रॉप फॉर्म में, और काफी सारे प्रोडक्ट्स अभी पाइपलाइन में है। सो जैसे कि आप सब जानते हैं, प्राकृतिक और नैसर्गिक उपचार, ये उत्तम स्वास्थ्य ही अपना मतलब धन होता है। सो आयुर्वेद में, अगर आयुर्वेद की उसको अगर डेफिनेशन अगर किया जाए, तो आयुर्वेद में आयु का मतलब जीवन, जीवन सिद्धांत दीर्घायु ऐसा है। और वेदा का संदर्भ ज्ञान शास्त्र बुद्धिमत्ता ऐसा है। इस प्रकार आयुर्वेद का मतलब जीवन का ज्ञान या दीर्घ जीवन का ज्ञान ऐसा है। सो आयुर्वेद यह 5,000 साल पुरानी भारतीय चिकित्सा प्रणाली है, जो कि आज पूरे विश्व में मानी जाती है। ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग इसी फील्ड के लोग हैं। सो दोस्तों, हमारा जो मिशन है, हमने कावेरी हर्बल्स की जो शुरुआत की थी, इसमें हमारा जो मिशन है, सर्व द 10 लाख हेल्थ एंड वेलनेस प्रोफेशनल्स इन इंडिया विद बेस्ट क्वालिटी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। मतलब इंडिया में जितने भी हेल्थ एंड वेलनेस प्रोफेशनल्स हैं, हम लोग एक 10 लाख वेलनेस प्रोफेशनल्स का टारगेट लेकर चल रहे हैं, ताकि उनके माध्यम से लोगों तक हम लोग पहुंच जाए, क्योंकि क्रोर्स ऑफ लोग है यहाँ पर, अपने यहाँ पर है। ठीक है, उतने लोगों तक प्रैक्टिकली 1 to 1 पहुंचना पॉसिबल नहीं है, तो आप सभी के माध्यम से हम उन तक पहुंचना चाहते हैं, ताकि अच्छी प्रोडक्ट्स के माध्यम से, अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट के माध्यम से हम लोग वहां तक पहुंच सके। तो अभी तक का जो जर्नी रहा हमारा 16 साल का, अभी तक ऑलमोस्ट 10,000 से ज्यादा हेल्थ एंड वेलनेस प्रोफेशनल्स तक हम लोग पहुंच पाए हैं, आप सबके सपोर्ट की वजह से। और जिसके अंदर अगर देखेंगे हेल्थ एंड वेलनेस प्रोफेशनल्स में एग्जैक्टली कौन आता है, तो टू द पॉइंट अगर बात करें, तो उसमें डॉक्टर्स है, जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, नेचुरोपैथी डॉक्टर, वैद्य आ गए, हकीम साहब आ गए, हेल्थ प्रोफेशनल्स आ गए, हॉस्पिटल्स आ गए, मेडिकल्स, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, एजेंसी, मतलब हमारे लिए एक एजेंसी या एक होलसेलर हमारे लिए एक काउंट होता है। जैसे कोई एक होलसेलर है फॉर एग्जांपल, या एक एजेंसी है, तो वो कम से कम 100-200 लोगों को आगे से आगे चल के सप्लाई करते हैं, तो हम लोग वो काउंट नहीं करते, हमारे लिए वो एक एजेंसी मतलब एक व्यक्ति काउंट होता है। सो इस टाइप के 10,000 के आसपास या उससे ज्यादा हम लोग अभी तक पहुंचे हैं। अभी हमारा प्रेजेंस अगर हम लोग देखेंगे, तो इसमें अभी 28 स्टेट्स में हमारी सप्लाई चल रही है, और करीब करीब 20,000 से ज्यादा पिन कोड्स में हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट हमारे पहुंचते हैं। और आप सभी के माध्यम से, ये इतने साल से हमारा जो जर्नी चल रहा है, ये 2024 में हमें राष्ट्र सेवा पुरस्कार हमारी कंपनी को मिला हुआ है। और प्रोडक्ट सेक्शंस में अगर हम लोग बात करें, ये एक ब्रीफ दे रहा हूँ मैं आपको कि हम लोग के पास क्या है, किस टाइप की रेंज है। बाकी एग्जैक्ट सेशन अभी हम लोग अगले 1 मिनट के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं। राइट। सो हमारे पास कैप्सूल, टैबलेट, क्रीम, ऑयल, ड्रॉप्स और पाउडर की अलग अलग रेंज है। अगर पर्टिकुलर एक एक सेक्शन में अगर हम लोग देखेंगे, तो कैप्सूल सेक्शन में अभी हमारे पास जो प्रेजेंटली प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, उसमें ऑर्थो केयर कैप्सूल है, यूरिक एसिड कैप्सूल है, डायबिटिक केयर कैप्सूल है, पाइल्स केयर कैप्सूल है, हेयर केयर कैप्सूल है, थायराइड केयर कैप्सूल है, लीवर केयर कैप्सूल अपने पास है, और मेन रिचार्ज कैप्सूल जो सेक्सुअल एनर्जी मेल्स के लिए, और रीन्यूट्रो कैप्सूल, जिसके बारे में आज हम लोग डीप ड्राइव करेंगे, डीप चर्चा करेंगे। राइट। सो टैबलेट सेक्शन में दोस्तों अगर हम लोग देखेंगे आगे, तो डाइजेस्टिव केयर टैबलेट्स अपने पास में, किडनी स्टोन टैबलेट्स है, अस्थमा केयर टैबलेट है, पैरालिसिस टैबलेट अपने पास, ऑर्थो केयर टैबलेट बहुत अच्छा फॉर्मुलेशन, बीपी केयर टैबलेट, और ग्रीन टी टैबलेट फॉर्म में 1,000 mg की टैबलेट। इसमें क्रीम सेक्शन में अगर हम लोग देखना चाहें, तो इसमें कुमकुम आदि फेस क्रीम अपने पास, फेयरनेस व्हाइटनिंग स्क्रीन ब्राइटनिंग क्रीम है। ऑर्थो ऑयल में अगर देखेंगे, तो ऑर्थो ऑयल अपने पास में साथियों यहाँ पर है। ड्रॉप सेक्शन में अपने पास 3 प्रोडक्ट्स है, जिसमें पंचतुलसी ड्रॉप, डेंटा केयर ड्रॉप्स, और सीएमटी ड्रॉप्स है, 3 प्रोडक्ट्स हैं। और पाउडर सेक्शन में सेलने प्रो स्टेम सेल पाउडर है, जो नेक्स्ट सेशन हमारा इसके बाद जो होगा स्टेम सेल के ऊपर ही होने वाला है। और फैट बर्नर पाउडर और ऑर्थो केयर पाउडर, ऐसे 3 प्रोडक्ट्स जो है ये पाउडर सेक्शन में अपने पास में यहाँ पर है। सो एक्सप्लोरिंग द सीक्रेट्स ऑफ नेचर, यहाँ पे हमारे जो फॉर्मुलेशन है, ये जैसे कि आप जानते हैं, ये सब जड़ी बूटियां वगैरह ये सब मिलाकर फॉर्मुलेशन होते हैं। तो जब अपने यहाँ अलग अलग जगह पर ये सब सोर्सिंग होता है, जैसे माउंटेन्स है, जैसे बर्फीली पहाड़ है हिमाचल प्रदेश में, या उधर आगे जाएंगे हम लोग, तो उसमें कुछ ऐसी जड़ी बूटियां मिलती है जो वहां से सोर्सिंग होता है, कुछ डीप फॉरेस्ट वहां से सोर्सिंग होता है, कुछ लैंड्स के ऊपर उगाई जाती है प्रैक्टिकली, उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से वहां से जड़ी बूटियों का सोर्सिंग किया जाता है, रॉ मटेरियल सोर्सिंग किया जाता है। और कुछ जड़ी बूटियां ऐसी होती है, कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो समुद्र के अंदर से सोर्स किए जाते हैं, जो एक्सक्लूसिव होते हैं, पेटेंटेड फॉर्म में होते हैं कुछ। तो इस टाइप की जो सोर्सिंग होती है वहां से, ये सारी चीजें। तो ये अभी हमारे इतने साल से जो है, वाई कस्टमर्स ट्रस्ट और प्रोडक्ट्स, अगर ये क्वेश्चन अगर आया,
तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग एक्सीलेंट क्वालिटी प्रोडक्ट्स, अफोर्डेबल प्राइस, आयुर्वेदिक एक्सट्रैक्ट्स, रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट, सर्टिफाइड इंग्रेडिएंट्स का यहाँ पर यूज होता है। साइंटिफिकली डिराइव्ड फॉर्मुलेशन से हम लोग यूज करते हैं, 100% सेफ प्रोडक्ट्स है, प्लांट बेस्ड है, 100% ऑर्गेनिक है, रिकमेंडेड साइंटिफिक इंग्रेडिएंट्स का यहाँ पर यूज होता है, प्योर और नेचुरल फॉर्म में प्रोडक्ट्स है, सुटेबल फॉर ऑल, सभी के लिए ये सुटेबल ऐसे इस टाइप के पर ये प्रोडक्ट्स है। तो आगे बढ़ेंगे। मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी कंप्लायंस की अगर दोस्तों बात करें तो सारे जो प्रोडक्ट्स आयुर्वेदिक कैटेगरी में आते हैं वो आयुष सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। आपको हर प्रोडक्ट के अंदर आयुष का लाइसेंस नंबर मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर हर प्रोडक्ट के ऊपर मिलेगा। आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं वहां पर आपको वो मिल जाएगा। इसके बाद जीएमपी यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनते हैं। जो प्रोडक्ट्स न्यूट्रास्यूटिकल कैटेगरी में आते हैं वो एफएसएसआई अप्रूव्ड होते हैं। बाकी फिर हर्बल, आईएसओ, कोशर, मेक इन इंडिया, ये जनरलाइज पब्लिक सर्टिफिकेशन भी उसके अंदर होते हैं। वी नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। दोस्तों आज तक हमने कभी भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, और डे बाय डे हम लोग अपने हर प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे इंप्रूव की जा सकती है इसके ऊपर कंसिस्टेंटली वर्किंग करते हैं। अभी दोस्तों आजकल सोशल मीडिया का, इंटरनेट का जमाना है, तो गूगल में भी आप जाकर कावेरी हर्बल्स रिव्यू अगर सर्च करेंगे तो हमें 4.9 रिव्यू आप सभी के माध्यम से दिए गए हैं। और डे बाय डे वो रिव्यू की जो संख्या है काफी बढ़ रही है, उसमें काफी अच्छे अच्छे रिव्यूज डॉक्टर लोगों ने, हकीम साहब ने, प्रोफेशनल्स ने दिए है। जो वो मतलब देख कर भी आप एक अंदाजा आ सकता है कि जैसे अगर आप फर्स्ट टाइम अगर ये प्रोग्राम को देख रहे हैं, कावेरी हर्बल्स का कोई प्रोग्राम जैसे फर्स्ट टाइम है, और आप अगर डिसीजन लेने वाले हैं कि ये कंपनी के प्रोडक्ट्स आपको ऑर्डर करना है या नहीं करना है, तो ये रिव्यू आपको हेल्प कर सकते हैं कि किस तरह से ये प्रोडक्ट के रिजल्ट्स है। काफी अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आपको यहाँ पर कावेरी हर्बल्स के इसमें मिलेंगे। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं टुडेस प्रोडक्ट। तो आज का ये जस्ट एक ब्रीफ था कावेरी हर्बस के बारे में। सो ये अभी आज हम लोग आज का अपना जो एग्जैक्ट सेशन है उस सेशन को दोस्तों हम लोग आप फिर से एक बार स्टार्ट करेंगे, फिर से यहाँ से अपना ये सेशन का एग्जैक्ट जो आज का सब्जेक्ट है उसके ऊपर हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिर से एक बार मैं नितिन रासेकर, फाउंडर ऑफ कावेरी हर्बस, आप सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, और जो साथी हमारे कुछ लेट से जुड़े हैं उनका भी आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज का जो ये टॉपिक है, ये टुडेस प्रोडक्ट मतलब री न्यूट्रो कैप्सूल, ये इसके बारे में हम लोग डीप में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। मैं चाहता हूँ कि अगर आपको पॉसिबल हो तो आप डायरी और पेन लेकर जरूर बैठे और कुछ नोट्स जरूर लीजिए, ताकि इसके अंदर काफी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ में यहाँ पर मैं शेयर करूंगा। ठीक है। सो वो नोट भी कर सकते हैं ताकि वो आपके आपके प्रोफेशन में भी वो इंफॉर्मेशन आपके काम में आ सकती है। तो इससे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आप में से कितने साथी हमारे ऐसे हैं जो कावेरी हर्बस का कोई भी जूम सेशन फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम। जस्ट FT आप नोट चैट में मैसेज डाल सकते हैं अगर आप फर्स्ट टाइम। ऐसे हमारे सेशंस तो ये रेगुलरली होते रहते हैं, लेकिन आप में से ऐसे कितने, मैं देखना चाहूंगा आप में से कितने ऐसे साथी है जो फर्स्ट टाइम इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं, या हमारा कोई भी प्रोग्राम आप यहाँ पर फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं। राइट, जस्ट शॉर्ट में लिख सकते हैं आप FT। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस। काफी सारे हमारे साथी है जो फर्स्ट टाइम इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। तो श्योरली आपका मैं कोशिश करूंगा आपका ये जो समय अभी हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर, ये समय आपका वेस्ट ना हो और एक अच्छी यूजफुल इंफॉर्मेशन आप तक दोस्तों यहाँ पर ट्रांसफर होगी। सो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का जो प्रोडक्ट है री न्यूट्रो कैप्सूल, ये एक न्यूट्रिशनल मल्टीपर्पज डायट्री सप्लीमेंट है। ठीक है, अब इसमें नाम में ही बहुत सारी चीजें क्लियर है, क्योंकि री न्यूट्रो कैप्सूल का जो हमारा सब टाइटल जो प्रोडक्ट का दिया हुआ है, दैट इज ए न्यूट्रिशनल मल्टीपर्पज डायट्री सप्लीमेंट। इसी में बहुत सारी, इसमें काफी सारी चीजें अपने को क्लियर हो जाती है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अभी हम लोग अगर बात करें हेल्थ की, तो इट इज हेल्थ दैट इज रियल वेल्थ एंड नॉट पीसेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ये मेरा कहना नहीं है, ये महात्मा गांधी जी का कहना है। राइट, हमारी जो रियल हेल्थ है वो हमारा पास कितना बैंक बैलेंस है, कितना गोल्ड है, कितना सिल्वर है, कितना प्रॉपर्टीज है, दैट इज नॉट ए रियल वेल्थ। हमारी जो रियल वेल्थ है दैट इज अवर रियल हेल्थ। हमारी हेल्थ कैसी है, इसलिए हम बोला जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ। राइट, तो अभी एक्चुअली ये बोला जाता है, लेकिन अभी रियलिटी क्या है, एग्जैक्ट सिनेरियो क्या है इंडिया में रियल वेल्थ का, या रियल हेल्थ का सिनेरियो क्या है, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने यहाँ पर दोस्तों पेश करूंगा जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वाकई में लोग रियली हेल्दी है, या कि अपनी लाइफस्टाइल को किस तरह मतलब वो एक डेड एंड की तरफ लेके जा रहे हैं। ये जो आंकड़े मैं आपके सामने शेयर करूंगा उसके बाद आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। लीडिंग कॉजेस ऑफ डेथ इन इंडिया, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे ना, ये जस्ट ऐसे लीडिंग कॉजेस ऑफ डेथ इन इंडिया, तो काफी भयानक से आंकड़े मिलेंगे आपको। एक हेल्थ रिपोर्ट जो आपके सामने यहाँ पर मैं पेश कर रहा हूँ,
ये इसमें देखिए 26 इट्स एस्टिमेटेड एनुअल डेथ्स इन इंडिया, मतलब जो डेथ होती है इंडिया के अंदर एन्युअली, उसकी मेन कॉजेस क्या क्या है। तो आप देखेंगे 26% कार्डियोवास्कुलर डिसीज की वजह से, मतलब हार्ट से रिलेटेड डिसीज की वजह से 26% लोगों की डेथ होती है। मतलब 100 में से जो 26 लोग की जान जा रही है वो बिकॉज ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीजेज जा रही है। डायबिटीज 2% है, रेस्पिरेटरी डिसीज की वजह से 13% तक है, कैंसर का परसेंट 7% तक है, और 28% ऐसे जो कम्युनिकेबल मैटरनल पेरीनेटल और न्यूट्रिशनल कॉजेस उसकी बता सकते हैं हम लोग। 12% डेथ्स जो है इंजुरी की वजह से, और बाकी अदर जो एनसीडीज है। सो ये जो आंकड़े हैं ना, ये हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं, क्या कार्डियोवास्कुलर या हार्ट डिसीज या हार्ट अटैक या हार्ट या स्ट्रोक जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या ये नेचुरल डिसीज है कि ये मतलब बढ़ती उम्र के साथ हमें आना ही मतलब आता ही है। तो ये ऐसा नहीं है दोस्तों, इसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल है, हमारी खुद हमारे खाने पीने की आदतें रिस्पॉन्सिबल है, हमारी लाइफस्टाइल रिस्पॉन्सिबल है। तो ये एक मतलब यहाँ पर सोचने वाली बात है दोस्तों। रेस्पिरेटरी डिसीजेस है, कैंसर है, ये काफी सारे ऐसे डिसीज है जहाँ से हम खुद रिस्पॉन्सिबल है इस डिसीज के लिए। इसके बाद और कुछ आंकड़े आपके सामने यहाँ पर पेश करना चाहूंगा। हार्ट अटैक एंड फेल्यूर का जो परसेंटेज है टोटल जो डेथ है उसमें 16% है। लंग डिसीज सीओपीडी का जो हम लोग अगर बात करें यहाँ पर तो 10%। स्ट्रोक ब्रेन हेमरेज 8%। और इस टाइप के ये सारे जो आंकड़े आपके सामने हैं। इसके बाद एक और रिपोर्ट आपके सामने यहाँ पर पेश करूंगा। यहाँ पर आप इनको जानते हैं, हु WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनकी वेबसाइट पर जाके आप ये सारे आंकड़े क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। टॉप कॉजेस ऑफ डेथ मेल, इसमें मेल का भी डेटा अपने पास अवेलेबल है, फीमेल का भी डेटा अवेलेबल है। ये 2021 का डेथ्स पर 1 लाख पॉपुलेशन इन इंडिया 2021। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे कोविड-19, ये अगर ये ऊपर की लाइन अगर पहली छोड़ दिए, तो बाकी हार्ट डिसीज और सीओपीडी जो हमने इसके पहले देखा था, स्ट्रोक, ट्यूबरक्यूलोसिस, बाकी ये जितने भी डिसीजेस है, लिवर सोराइसिस और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के जो डिसीजेस है, ये काफी बढ़ती हुई मात्रा में दोस्तों, और ये कम नहीं हो रहा है, ये एक्चुअली डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। तो ये आंकड़े हमें बताते हैं कि हमें मतलब अच्छे लाइफस्टाइल की और अच्छे न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट की जरूरत कितनी है, और इसके उससे ज्यादा इसका अवेयरनेस कितना जरूरी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये काफी सोचने वाली बात है। ठीक है, तो अभी हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं, रिक्वायरमेंट्स ऑफ हेल्दी बॉडी। अगर हेल्दी बॉडी अगर अपने को चाहिए, तो ठीक है, ये आंकड़े अभी हमने देख लिया। अभी हम लोग बात करेंगे सर हेल्दी कैसे रहना है। तो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि हमारी बॉडी जैसे हेल्दी अगर हम लोग चाहते हैं, तो उसकी 4 कैटेगरी हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं, मेन कैटेगरीज। सबसे पहले अपने बॉडी का डेली डिटॉक्सिफिकेशन होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स में हम लोग डीप में जाने वाले हैं, और काफी एंजॉय करेंगे आप इस सेशन को। राइट, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। तीसरा, हमारे प्रॉपर न्यूट्रिशन की सप्लाई हमारे बॉडी के अंदर होनी चाहिए। और चौथा जो हमारे हाथ में, दैट इज ए गुड लाइफ स्टाइल, यानी कि हमारी लाइफ स्टाइल मतलब सपोर्टिव होनी चाहिए, ना कि डिस्ट्रक्टिव होनी चाहिए। राइट। तो इसमें एक एक अभी अब तो जैसे रीन्यूट्रो सेशन, अभी हमारा जो सेशन आज का जो मेन टॉपिक है हमारा रीन्यूट्रो कैप्सूल के क्या फायदे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स है, इसके ऊपर हम लोग इससे रिलेटेड ये सारे सब्जेक्ट को कनेक्ट करेंगे। तो इसके 5 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हम लोग इस प्रोडक्ट के 5 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स हम लोग यहाँ पर शॉर्ट में बता सकते हैं। वैसे तो बहुत सारे बेनिफिट है, लेकिन जो की फीचर्स है इसके 5 इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है। सबसे इंपॉर्टेंट आता है यहाँ पर डेली डिटॉक्सिफिकेशन। रीन्यूट्रो हेल्प्स अस फॉर डेली डिटॉक्सिफिकेशन, हमारे बॉडी का जो डिटॉक्सिफिकेशन डेली बेसिस पे होना चाहिए, ये उसके लिए ही हमें यहाँ पर मदद करता है। अब इसमें ये डिटॉक्सिफिकेशन यानी कि ये टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में बढ़ते कैसे, और ये टॉक्सिन्स एक्चुअली होते कैसे। तो टॉक्सिसिटी के जो टाइप्स यहाँ पर देख रहे हैं आप, तो न्यूरोटॉक्सिसिटी, ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी, ये अलग अलग इसके टाइप्स है, जो हमें हमारी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को यहाँ पर डैमेज करते हैं, अफेक्ट करते हैं। और उसके जो सोर्सेस है टॉक्सिन्स के, वो सोर्सेस यहाँ पर देखेंगे तो ये सब आपके सामने है। जैसे हम लोग हमारे लाइफस्टाइल की ये सब पार्ट है, प्लास्टिक के जो पैकिंग्स है वो यूज करते हैं हम लोग, स्मोकिंग होता है, हाउस होल्ड केमिकल्स होते हैं, अल्कोहल होता है, मोल्ड होता है, केन्ड फूड होता है, रिफ्राइड फूड होता है, स्मोक फूड होता है, ट्रांस फैट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। अब यहाँ पर काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको अभी तक टॉक्सिन्स का सब्जेक्ट अभी तक क्लियर नहीं हुआ। एकदम मैं आम भाषा में अभी इसको क्लियर करता हूँ, ये काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अभी टॉक्सिन्स मतलब इतनी सिंपल भाषा में अगर हम लोग बोलना चाहे, अनवांटेड पार्टिकल्स जिसकी हमारे बॉडी को जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जैसे मैं सांस ले रहा हूँ, है ना, तो सांस क्यों लेते हैं हम लोग, हमारी ये 24/7 नॉन स्टॉप एक्टिविटी होती है, हम लोग सोते रहेंगे तो भी ये प्रोसेस चलती है, जागते रहेंगे तो भी प्रोसेस चलती है। अगर ये प्रोसेस रुक गई तो खेल खत्म। तो ये जो हम लोग सांस ले रहे हैं, जैसे
अभी हम लोग सांस ले रहे हैं फॉर ऑक्सीजन, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन ये जो सांस हम लोग ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी के लिए चाहिए, हम लोग उसकी जो सांस ले रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अभी सांस लेने से सिर्फ ऑक्सीजन ही बॉडी के अंदर जा रहा है? नहीं साथियों, यहाँ पर जितने भी एटमॉस्फेयर के अंदर अलग अलग तरह के गैसेस है, यहाँ पर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, अलग अलग तरह के बैक्टीरिया यहाँ पर मिलेंगे, जिसकी हमें जरूरत नहीं है, हमें चाहिए ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन के साथ साथ ये भी हमारे बॉडी में जा रहा है। तो ये धीरे धीरे जाके इसका टॉक्सिन लेवल, अगर ये डेली बेसिस पे अगर क्लीन नहीं हुआ, तो आगे चल के बहुत खतरनाक बीमारियां होने की संभावना हमें बढ़ती है। तो इसको डेली बेसिस पे क्लीन करना पड़ता है। तो ये रीन्यूट्रो जो कैप्सूल है, जैसे हम लोग इसके 2 कैप्सूल सुबह सुबह जैसे खा लेते हैं, तो ये हमारी बॉडी को कंप्लीटली डिटॉक्सिफाई करने के लिए दोस्तों यहाँ पर मदद करता है। ये इसका काफी और बहुत इंपॉर्टेंट फीचर मैं मानता हूँ इस प्रोडक्ट का। सो इसमें जैसे कि आप ये ब्लू इसमें देख रहे हैं, डेंजर्स ऑफ टॉक्सिक डिपॉजिट्स इन योर बॉडी, ये जितने भी खतरनाक बीमारियों के नाम यहाँ पर लिखे हैं, इतनी खतरनाक या इससे ज्यादा खतरनाक बीमारियां हमें हो सकती है। तो ये रीन्यूट्रो कैप्सूल जब हम लोग इसको यूज करते हैं, तो हमें यहाँ पर ये प्रिवेंट करता है, क्योंकि हमारे बॉडी का डेली दो बेसिस पे 2 कैप्सूल बॉडी में जा रही, हमारी बॉडी की कंप्लीटली डेली बेसिस पे क्लीनिंग हो रही है, जो कि जरूरी है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट बेनिफिट है इसका डिटॉक्सिफिकेशन का। अब सेकंड यहाँ पर आता है स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, सेकंड इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है, रीन्यूट्रो हेल्प्स अस टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। इम्यूनिटी के बारे में अगर हम लोग थोड़ा सा डीप में जाएंगे, एक हमारे बॉडी के अंदर टोटल 11 ह्यूमन बॉडी के सिस्टम्स होते हैं टोटल, राइट। इसमें नर्वस सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, एंडोक्रिन सिस्टम, और इम्यून सिस्टम उसके अंदर आ गया। और ये इस तरह के जो आप जैसे देख रही है, इस टाइप के अपने सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसे कुल मिला के 11 सिस्टम्स होते हैं। तो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है, दैट इज ए इम्यून सिस्टम। ये इम्यून सिस्टम यानी हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाने वाला ये सिस्टम है। अगर ये इम्यून सिस्टम अगर हमारे बॉडी का अच्छा रहा, तो मैक्सिमम डिसीजेस को हम लोग ऐसे ही क्लियर कर सकते हैं विदाउट एनी डिसीजेस। एक तो वो डिसीजेस होगी नहीं, अगर उसमें अगर इन्फेक्शन हो भी गया, तो उससे जल्दी से जल्दी हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। सो ये इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग होना ये बहुत जरूरी है। अभी जो कोविड का जो 3 साल का जो बहुत खतरनाक पीरियड हमने देखा, ये उन लोगों को इफेक्ट हुआ जिनका इम्यून सिस्टम डाउन था। अभी तो लोगों को, हम लोग तो इतने साल से बता रहे हैं लोगों को कि इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए, उसके लिए आपने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए। लेकिन लोगों को मतलब बहुत लाइटली लोग लेते थे। लेकिन ये 3 साल के दौरान लोगों को इम्यूनिटी वर्ड इतना पता चल गया कि उसके मतलब उसकी पावर क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये समझ में आ गया। सो इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि हम लोग किसी भी तरह का कोई वायरस हमारे बॉडी में अगर जाए, अटैक भी करे, तो वो जाके बॉडी के सेल्स को डैमेज नहीं करेगा, ऑर्गन्स को डैमेज नहीं करेगा, और हम लोग हेल्दी रहेंगे। तो ये रीन्यूट्रो कैप्सूल क्या करता है, हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए हमें यहाँ पर काफी अच्छी मात्रा में यहाँ पर मदद करता है, राइट। लेट्स नो लिटिल अबाउट ह्यूमन बॉडी सिस्टम एंड हेल्थ। इसमें थोड़ा सा आपको और डिटेल डीप में लेके जाना चाहूंगा, ताकि ये हमारे बॉडी का ओवरऑल सिस्टम क्या होता है और किस तरह से ये सब वर्क करता है, तो ताकि आगे के जो पॉइंट्स 2-3 पॉइंट्स है ये आपको और ज्यादा क्लियर समझ में आएंगे। देखिए, ह्यूमन बॉडी का जो दोस्तों है ना, अपना जो सिस्टम होता है, सबसे पहले उसकी शुरुआत होती है सेल से। सेल से भी नहीं होती, इसके पीछे का भी पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस, और उसके पीछे भी एक पार्ट होता है। वो उतने ज्यादा साइंस में हम लोग बायोलॉजी में नहीं जाएंगे, हम लोग शुरुआत करेंगे सेल्स से। तो सेल्स से फिर हमारे टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से फिर हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स मतलब ब्रेन, हार्ट, किडनी, लिवर, इस टाइप के जो अलग अलग तरह के हमारे ऑर्गन्स होते हैं। ऐसे ऑलमोस्ट 78 ऑर्गन्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। फिर ये सारे ऑर्गन्स मिला करके हमारा ऑर्गन सिस्टम बनता है, और फाइनली ये जो बॉडी हमें जो बाहर से दिखता है, ये फाइनली अपना ये बॉडी होता है। तो अभी एक्चुअली होता क्या है कि जैसे बढ़ती उम्र के साथ साथ, जैसे हमारी एज बढ़ती है, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल, बढ़ती उम्र के साथ साथ हमारे जो सेल्स है, ये धीरे धीरे डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। उसका मतलब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इसकी वजह से ये सब डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। फिर सेल्स बिकम, हमारे जो बॉडी के सेल्स है वो धीरे धीरे इनएक्टिव होने लगते हैं, और उसका जो इफिशियंसी है जो सेल्स का है, वो धीरे धीरे डाउन हो जाता है। इफिशियंसी की अगर बात करें, जैसे अगर मान लीजिए कोई एक 25 साल का एक यंग लड़का है, तो उसका हार्ट का अगर आप पंपिंग चेक करेंगे, और एक 50 या 55 या 60 साल के व्यक्ति का हार्ट का पंपिंग चेक करेंगे, तो आपको दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस मिलेगा। क्योंकि उसके हार्ट, ये जो ज्यादा एजेड लोग हैं, इनका जो इफिशियंसी है ये डाउन हो चुका है, राइट, बढ़ती उम्र के साथ साथ।
सो यहाँ पर ये होता है सेल्स के साथ में। अब ये सारी चीजें होने की वजह से मतलब सेल्स का जो सेल्स डैमेज हो गया अपनी बढ़ती उम्र के साथ साथ, वो काफी सारे सेल्स इनएक्टिव हो चुके हैं, और काफी सारे सेल्स की जो इफिशियंसी वो काफी हद तक डाउन हो चुकी है। तो ये आगे इसका इफेक्ट क्या होता है, ये आगे चल के हमारे टिश्यूज जो है ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते, और हमारे टिश्यूज प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते, इसलिए हमारे फिर वो ऑर्गन ठीक से काम करना बंद कर देते हैं। तो अल्टीमेटली फिर हम लोग बोलते हैं हार्ट में प्रॉब्लम है, ब्रेन में प्रॉब्लम है, किडनी में प्रॉब्लम है, लीवर फेल्यूर है। ये हम लोग उस ऑर्गन को लेकर फिर वो डिसीज का नाम आगे जाता है, राइट। तो इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे क्या है, टिश्यूज है, टिश्यूज के पीछे क्या है, सेल्स। तो अभी यहाँ पर इसको अगर अगर प्रॉपर तरीके से अगर हमें ये प्रोसेस करना है, मतलब हमारे टिश्यूज ठीक से काम करे, हमारे ऑर्गन्स ठीक से काम करे, ताकि हमारा ऑर्गन सिस्टम ठीक से काम करे, और हमारा अल्टीमेटली जो बॉडी हमारे पास में जो फ्री में हमें मिला हुआ है उसका वो ठीक से काम करे, तो हमें चाहिए प्रॉपर न्यूट्रिशनल फूड। ये हमारे सेल्स की रिक्वायरमेंट है अल्टीमेटली। तो अगर एक एग्जांपल के साथ में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे मान लीजिए कोई पेड़ है, फॉर एग्जांपल एक आम का पेड़ है, जिसको गर्मियों के सीजन में बहुत अच्छे से आम लगते हैं। तो हम लोग हर चाहते कि भी उसको हर साल बहुत अच्छे आम लगे, और वो पेड़ बढ़ते रहे, और वो उसके माध्यम से हमें अच्छे अच्छे फ्रूट्स मिलते रहे। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको जो भी पानी देना है, उसको जो भी खाद देना है, उसको जो फर्टिलाइजर देना है, उसकी जो मशागत करनी है जमीन की, वो कहाँ करेंगे, रूट्स में करेंगे। हम लोग कभी भी पेड़ के ऊपर के पार्ट में कभी कुछ नहीं करते। जो भी हमें करना होता है पेड़ के नीचे के पार्ट में करते हैं, क्योंकि जो भी नीचे होता है उसके रिजल्ट हमें ऊपर आते हैं। तो इसी तरह से हमारी ये बॉडी है, ये बॉडी अगर हम लोग बाहर से अगर हमें फिट चाहिए, हेल्दी चाहिए, हमारे सारे ऑर्गन्स ठीक ठाक काम करने चाहिए, तो हमें जो भी फूड देना है प्रॉपर तरीके से, वो फूड हमें किसको देना है, हमारे सेल्स को देना है। अब सवाल यह आता है कि सेल्स को एग्जैक्टली चाहिए क्या। क्या हम लोग ये दाल सब्जी रोटी चावल, हमारी ये जो स्टैंडर्ड थाली होती है, ये स्टैंडर्ड थाली हमारी इसमें मतलब ये काम में आ सकती है क्या? ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हमारी सेल्स की रिक्वायरमेंट कुछ और होती है। तो अगर वहां पर हम लोग अपनी सेल्स की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट की अगर बात करें, तो फूड रिक्वायर्ड टू फुलफिल डेली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर बॉडी। हमें क्या चाहिए दोस्तों, देखिए हमारी सेल्स को क्या चाहिए, उसको चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स, उसको चाहिए फैट्स, उसको चाहिए प्रोटीन्स, उसको चाहिए मिनरल्स, उसको चाहिए फैटी एसिड्स, उसको चाहिए अमीनो एसिड्स, उसको चाहिए एंटी इंफ्लेमेटरीज, उसको चाहिए एंटीऑक्सीडेंट। तो ये हर टाइटल्स के साथ में यहाँ पे कुछ इमेजेस है। तो ये सारी चीजें हमें वहां से मिलती है, तो ये सारी चीजें हमें खानी पड़ेगी, ना कि दाल सब्जी रोटी चावल। वहां से भी मिलते हैं लेकिन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते। और आज के डेट में एडिशनल अगर बताना चाहे, तो जो फूड की जो क्वालिटी है ये काफी डिग्रेड हो चुकी है, क्योंकि पहले जो होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग होती थी, गोबर खाद का यहाँ वहां पर यूज होता, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज नहीं होता था वहां पर। आज के डेट में देखेंगे तो केमिकल फर्टिलाइजर के माध्यम से यूरिया डीएपी और बहुत खतरनाक तरह के पेस्टिसाइड्स के माध्यम से ही ये फल उगाए जाते हैं, सब्जियां उगाई जाती है, और अनाज उगाया जाता है। तो काफी सारे लोग तो मतलब सब्जी लाने के बाद उसको अलग अलग तरह के कुछ लिक्विड्स वगैरह यूज करके, ऑर्गेनिक लिक्विड, उसको आधे घंटे तक 1 घंटे तक डुबाए रखते हैं, क्योंकि ताकि उसके ऊपर जो अलग अलग तरह के केमिकल्स है, जो आगे जाके हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स के पास इसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, जो हमने पहले वाला पार्ट देखा था, उससे हम लोग बच सके, और वो फ्रूट का जो एक्चुअली हेल्दी बेनिफिट्स है वो हमें मिल सके, ना कि वो उसके माध्यम से जो टॉक्सिन्स है हमारे बॉडी के अंदर जाए। तो ये हमारी सेल्स की होती है रिक्वायरमेंट। तो हम लोग अभी जो ये खाना खाते हैं उसमें से ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती, एक्चुअली एक्स्ट्रा हमें यहाँ पर ये री न्यूट्रो प्रोडक्ट अगर हम लोग जहाँ पर लेते हैं, हमारी बॉडी की ये जो टोटल रिक्वायरमेंट है, ये टोटल रिक्वायरमेंट यहाँ पर फुलफिल होती है, और हमारे सेल्स को जो एग्जैक्टली चाहिए, ताकि 24 आवर्स उसको नॉन स्टॉप काम करना है प्रॉपर तरीके से। तो ये सारी चीजें अगर उसको मिल जाती है, जैसे हम लोग अभी रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, सब्जी खा रहे हैं, तो उसमें उसको 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 कोई, हमारे सेल्स को उससे कोई लेना देना नहीं। आप चावल कितना खा रहे हैं, रोटी कितनी खा रहे हैं, और बाकी कितनी चीजें खाए, उसके अंदर उसको कार्बोहाइड्रेट्स कितने मिल रहे हैं, उसको फैट्स मिल रहे कि नहीं, उसको प्रोटीन्स मिल रहे कि नहीं, उसको अलग अलग तरह के जो मिनरल्स है वो मिल रहे कि नहीं, ये वो ढूंढता है। जब वो उसको प्रॉपर तरीके से मिलता है, तो वो सेल्स हमारे हेल्दी रहेंगे। अगर वो उसको प्रॉपर तरीके से वो सारी चीजें नहीं मिलती है, तो धीरे धीरे वो सेल्स को, जो हमने देखा कि वो अलग अलग कैटेगरी में, धीरे धीरे वो स्लीपिंग मोड में जाएगा, इनएक्टिव होगा, काम करना बंद कर देगा, उसकी इफिशियंसी कम हो जाएगी। अल्टीमेटली वो टिश्यूज और अपने ऑर्गन्स पे इफेक्ट करेगा, और आगे चल के फिर हमारे सामने कोई ना कोई बीमारी आ जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो न्यूट्रिशन जो पार्ट है सेल्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग एक बार ये भी देख लेंगे कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी डू नॉट गेट ऑल दिस ऑन डेली बेसिस। ये काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अभी आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करूंगा मैं। अगर मान लीजिए ये जो
सेल्स को ये सारी चीजें मिलनी चाहिए, लेकिन अगर क्या होगा अगर उसको ये सारी चीजें नहीं मिली, तो ये भी हम लोग उसकी दूसरी साइड भी अभी हम यहाँ पर देख लेंगे। तो देखिए इसमें क्या हो सकता है, रेड्यूसेस आवर एवरेज लाइफ 120 ईयर्स टू 60 ईयर्स। मतलब ये अभी साइंस के हिसाब से दोस्तों, अगर हमारे बॉडी का एवरेज जो लाइफ स्पैन है दैट इज ए 120 ईयर्स, लेकिन क्या आप और हम आज के डेट में 120 साल तक जा सकते हैं? मुश्किल है ना। कोशिश कर सकते हैं लेकिन जाना मुश्किल है। लेकिन हमने देखा है, हमने हमारे दादा परदादा, ये लोग हमारे आसपास के कुछ लोग जिन्होंने 105 साल, 110 साल, 108 साल हमारे सामने ही वो जिए हैं। लेकिन आज के डेट में अगर बात करें तो ऑन एन एवरेज हमारे आसपास के लोगों की जो डेथ होती है वो 60, 65, 70 के आसपास में होते हैं। और धीरे धीरे जैसे अगर ये ऐसे ही चलते रहा तो अपने बच्चे या उनके आने वाले बच्चे आगे चल के अगर 30 साल या 25 साल अगर जीने लगे, तो इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 50% नीचे आ चुके हैं। इसके बाद क्या होगा, डिक्रीजेस और इम्यून पावर, इम्यूनिटी पावर हमारा काफी कम हो जाएगा, तो अलग अलग बीमारियां हमें बहुत जल्दी जल्दी आना स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद इंक्रीजेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इलनेस, मतलब बार बार बीमार होने की जो संभावना है वो बढ़ने लगेगी अगर हमारे सेल्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं होगा। और इंक्रीजेस इन लॉन्ग टर्म सीरियस डिसीजेस। सीरियस डिसीजेस मतलब ये लॉन्ग टर्म डिसीजेस, डायबिटीज हो गया, हाई बीपी हो गया, हार्ट डिसीज हो गया, कैंसर हो गया, एलर्जी, ब्रेन प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स, ये लॉन्ग टर्म डिसीजेस है। मतलब इसको काफी देर तक, कई सालों तक इसकी ट्रीटमेंट चलती है। ये सब होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ती है। इसमें काफी अच्छा रिसर्च हुआ है। शायद आपने डॉक्टर लाइनस पॉलिंग जो पीएचडी है, जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिला है 1944 अराउंड समथिंग उसके आसपास में, इनको एक वर्किंग दिया गया था कि डॉक्टर साहब आप एक ऐसा रिसर्च करो कि लोग बीमार क्यों होते हैं, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। तो ऐसा बताते हैं उन्होंने काफी साल तक रिसर्च किया, और रिसर्च का जो पूरा जो उनका जो रिपोर्ट दिया वो एक लाइन के अंदर रिपोर्ट दिया, यू कैन ट्रेस एवरी सिकनेस, एवरी डिसीज एंड एवरी एलिमेंट टू ए मिनरल डिफिशियंसी। मतलब किसी ना किसी मिनरल डिफिशियंसी की वजह से या किसी ना किसी पोषक तत्वों की कमी की वजह से लोगों को अलग अलग तरह के डिसीजेस होते हैं। ये ऑलरेडी दोस्तों प्रूव हो चुका है। तो इसलिए हमें ध्यान देना है कि हमें ये सारी जिसकी वजह से डिसीज हो रहा है उस वजह को दूर करेंगे तो आगे चल के वो डिसीज नहीं होगा। ये अभी जैसे रीन्यूट्रो प्रोडक्ट है, ये मल्टीपल डिसीज को सपोर्ट करता है। ये कैसे सपोर्ट करता है, ये उसके पीछे का ये रीजन है। अगर मान लीजिए अगर हम लोग अगर आप गूगल में सर्च करेंगे ना डिसीजेस ड्यू टू लैक ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, तो कम से कम 25 से 30 डिसीजेस की वो लिस्ट आपके सामने दे देगा। अगर ऐसा कुछ सर्च करेंगे डिसीजेस डिसीजेस ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन्स इन आवर बॉडी, तो उसमें कम से कम 15 से 20 डिसीज की लिस्ट देगा। मतलब ये तो पक्का है कि अगर हमें मिनरल्स हमारे बॉडी को नहीं जा रहे, प्रॉपर तरीके से प्रोटीन्स की सप्लाई नहीं हो रही है, तो अलग अलग तरह के डिसीजेस हो सकते हैं। तो ये रीन्यूट्रो कैप्सूल ये एक ऑल इन वन प्रोडक्ट इस तरह से बना बना हुआ है, ये इस तरह से इसका फॉर्मुलेशन किया गया है ताकि ये किसी भी तरह की कोई डिफिशियंसी बॉडी के अंदर है, वो डिफिशियंसी को धीरे धीरे करके दूर करना स्टार्ट करता है। तो उस डिफिशियंसी की वजह से जो बीमारी हमारे शरीर के अंदर है, वो बीमारी धीरे धीरे शरीर से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो इसके पीछे ये एक थोड़ा सा साइंस है जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। सो रीन्यूट्रो फुलफिल्स और डेली न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इन ए सिंगल डोज। तो हमें एज अ ले मैन इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बस 2 कैप्सूल इसकी हमने खा लिया तो हमने हमारी जो बॉडी की 24 आवर्स की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो गई, ताकि हम लोग आगे चल के हेल्दी रहेंगे। अब इसमें रीन्यूट्रो कैप्सूल में जो पोषक तत्व है इसमें क्या क्या मिलेगा आपने को, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, फैटी एसिड्स, अमीनो एसिड्स, एंटी इंफ्लेमेटरीज, विटामिन, ये जो हमने इसके पहले वाले स्लाइड में देखा, हमारे बॉडी की, हमारे सेल्स की जो एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट यहाँ पर इस प्रोडक्ट के माध्यम से फुलफिल हो रही है। इसलिए इसकी यही वजह है कि हम लोग आगे चल के एक अच्छा हेल्दी लाइफ यहाँ पर जी सकते हैं। हेल्प्स अस क्योर फास्ट फ्रॉम मेनी काइंड ऑफ डिसीजेस। ये प्रोडक्ट हमें अलग अलग तरह की जो बीमारियां हैं उस बीमारियों से बचने के लिए, उस बीमारियों से किसी भी तरह की कोई बीमारी है तो उस बीमारी से जल्दी क्योर होने के लिए, उससे रिकवर होने के लिए ये प्रोडक्ट हमें काफी अच्छी लेवल तक यहाँ पर सपोर्ट करता है। बिकॉज रीन्यूट्रो की जो हेल्थ प्रॉपर्टीज अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, दोस्तों यहाँ पर एंटी स्ट्रेस प्रॉपर्टीज के अंदर है, एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टीज है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज प्रोडक्ट के अंदर है, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है, एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज है, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज है, एंटी स्पास्मोडिक प्रॉपर्टीज है, एंटी पैरासाइट प्रॉपर्टीज है, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज है, एंटी एस्थमेटिक प्रॉपर्टीज है, एंटी अल्सर प्रॉपर्टीज है, एंटी एलर्जिक प्रॉपर्टीज है, एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है। मतलब ये एक एक एंटी प्रॉपर्टीज का अगर हम लोग बात करें तो कम से कम 15 से 20 डिसीज के नाम
हम लोग इसके साथ में जोड़ सकते हैं। अगर किसी भी पार्ट में अगर एंटीऑक्सीडेंट्स की अगर हमारे बॉडी के अंदर कमी हो गई, या प्रॉपर तरीके से हमारे खाने पीने से वो सारी चीजों की अगर सप्लाई नहीं हो रही, तो काफी सारी तरह की बीमारियां हमें हो सकती है। तो ये प्रोडक्ट हमें बहुत अच्छी लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट करता है। इसका पांचवा इंपॉर्टेंट बेनिफिट अगर हम लोग देखेंगे तो हेल्प्स अस फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम मेनी डिसीजेस। ये जो लोग हेल्दी रहना चाहते हैं, जो लोग आज की डेट में जिनको ऐसा लगता है कि वो हेल्दी है और लंबे समय तक हेल्दी रहना चाहते हैं, जैसे हमने यहाँ पर देखा कि 120 साल हमारे बॉडी का जो लाइफ स्पैन है साइंस के हिसाब से, और जिन्होंने डिसाइड कर लिया कि हमें 120 साल तक जाना है, तो वो लोग यहाँ पर जा सकते हैं। जैसे मेरा पर्सनली अगर हम लोग बात करें तो मैं 120 साल तक तो, क्योंकि जो खाने पीने की जो हमारी जो फूड की क्वालिटी है, जो हमें खाने पीने को मिल रहा है, जिस तरह से पोल्यूशन है और ये सारी चीजें सर्कमस्टेंसेस है, हमारी लाइफस्टाइल है, बहुत सारे तरह के रेडिएशन, ये सारों को कंसीडर करने के बावजूद भी मैंने पर्सनली डिसीजन किया है कि मैं एटलीस्ट 101 साल तक तो जाऊंगा ही जाऊंगा। तो ये री न्यूट्रो मेरे पास में है। और अभी मैं एज ऑन डेट 53 ईयर्स कंप्लीटेड, और अभी तक किसी प्रकार का कोई डिसीज डायग्नोसिस अभी तक नहीं हुआ है, थैंक्स टू री न्यूट्रो कि ये हमें इस तरह से हेल्दी रहे। काफी लंबे समय से मैं री न्यूट्रो, हमारे फैमिली में सभी लोग रह रहे, मेरे फादर 81 82 ईयर्स के हैं, मेरी मदर 875 प्लस की है, और किसी को कोई डिसीजेस नहीं है। हम लोग रेगुलर बेसिस पे री न्यूट्रो प्रोडक्ट का सेवन करते हैं, सुबह उठे बराबर 2 कैप्सूल हम लोग खा लेते हैं। तो मैं मानता हूँ ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है इस प्रोडक्ट के माध्यम से, जो हमें हेल्थ की अचीवमेंट यहाँ पर मिली है। सो व्हाई री न्यूट्रो इज सो इफेक्टिव एंड पावरफुल। अब ये री न्यूट्रो जो है इतना इफेक्टिव और पावरफुल कैसे, इसके पीछे कुछ टेक्निकल बातें अभी मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूंगा। सो ये री न्यूट्रो इज मैन्युफैक्चर्ड विद अ नैनो टेक्नोलॉजी। एक मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी होती है जिसके माध्यम से ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसके जो क्वालिटी कंप्लायंस अगर देखेंगे, एफएसएसआई, आईएसओ, जीएमपी, कोशर, ये सारे लीडिंग सर्टिफिकेशंस की जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है उसको लेकर ये प्रोडक्ट को बनाया जाता है। इसके सारे ये बेनिफिट्स आपके पास, ये सब बेनिफिट्स है, इसमें डीप में नहीं जाएंगे। इसके और भी डिटेल्स हमारी बहुत अच्छी वेबसाइट है kaveriherbals.com, वहाँ पर री न्यूट्रो कैप्सूल सेक्शन में आप जाएंगे, री न्यूट्रो में देखेंगे तो काफी सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको वहां पर भी मिल सकती है, और डीप में अगर डीप में जाना चाहते हैं आपको। इसके अभी हम लोग देखेंगे की इंग्रेडिएंट्स, तो इसका कॉम्पोजिशन क्या है, इसका फॉर्मुलेशन क्या है, वो एक बार शॉर्ट में हम लोग आपको यहाँ पर समझा देंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट इसमें इंग्रेडिएंट्स का इस प्रोडक्ट के अंदर यूज होता है। इसमें होता है साइबेरियन जिंसिंग एक्सट्रैक्ट। अब इसके डिटेल्स, काफी डिटेल्स है यहाँ पर, हम लोग उसके डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ये सेशन काफी लंबा हो जाएगा फिर। इसके बाद में यहाँ पर मैंगोस्टीन एक्सट्रैक्ट यहाँ पर यूज होता है। इसके बाद मोरिंगा एक्सट्रैक्ट यहाँ पर यूज होता है। गैनोडर्मा ल्यूसिडियम एक्सट्रैक्ट यहाँ पर यूज होता है। एल्डरबेरी एक्सट्रैक्ट यहाँ पर यूज होता है। अमल की फ्रूट का एक्सट्रैक्ट यहाँ पर होता है। मक्का रूट एक्सट्रैक्ट यहाँ पर होता है। कुरकुमिन एक्सट्रैक्ट यहाँ पर होता है। ब्लैक करंट एक्सट्रैक्ट यहाँ पर होता है। सोर चेरी एक्सट्रैक्ट इसमें यूज होता है। रास्पबेरी एक्सट्रैक्ट होता है। जिमनेमा इसमें यहाँ पर यूज होता है। इसके बाद मिल्क क्रिस्टल, काफी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट यहाँ पर यूज होता है। और नोनी एक्सट्रैक्ट। मतलब ये सारे इंग्रेडिएंट्स के अपने आप में एक अलग अलग बेनिफिट है। ये सारे जितने भी इंग्रेडिएंट्स अभी हमने यहाँ पर देखा है, इनके सिंगल इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स आपको हजारों के अंदर मिलेंगे मार्केट के अंदर, लेकिन ये सारे इंग्रेडिएंट्स का निचोड़ निकाल करके, एक्सट्रैक्ट करके ये प्रोडक्ट हमने यहाँ पर फॉर्मुलेट किया है, जो कि बेहतरीन रिजल्ट हमें दोस्तों यहाँ पर प्रोवाइड करता है। सो बाय हुम टू बी यूज। अब सवाल ये आता है कि री न्यूट्रो अभी किसने यूज करना है। वैसे तो मैंने आपको आइडिया दिया हुआ है। सो बाय हेल्दी पीपल्स टू रिमेन हेल्दी। जो लोग को ऐसे लगता है कि वो ऑलरेडी हेल्दी है और लंबे समय तक हेल्दी रहना चाहते हैं, उन्होंने इसको कंपल्सरीली विदाउट एनी मतलब ज्यादा कंफ्यूजन ना करते हुए इस प्रोडक्ट को डायरेक्टली इसको यूज करना है। मेरे मेरे हिसाब से करना चाहिए जो लंबे समय तक हेल्दी रहना चाहते हैं, राइट। सो जैसे मैंने आपका पर्सनल एक गोल बताया कि मैं एटलीस्ट 101 साल का अचीवमेंट लेना है इस प्रोडक्ट के माध्यम से, और बाकी भी बहुत सारे चीजें होती है। तो ये प्रोडक्ट हमें वहां तक ले जाने के लिए मदद कर सकता है। सो अगर आप भी 101 साल तक जीने की उम्मीद रखती है, या उसका एक गोल अगर आप लेना चाहते हैं, टारगेट सेट करना चाहते हैं, तो जस्ट टाइप चार्ट में 101 साल जरूर डाल सकते हैं, 101। मैं भी देखना चाहूंगा मेरे साथ यहाँ इसमें से कितने ऐसे साथी हैं जो मेरे साथ 101 साल तक आगे बढ़ना चाहते हैं। बीच में क्या होगा नहीं होगा, दैट इज द डिफरेंट पार्ट, बट एटलीस्ट हम लोग गोल तो ले ही सकते हैं। ग्रेट आलोक अग्रवाल सर, वेलकम आपका, हम लोग साथ में चलेंगे। महेंद्र सर 101, ग्रेट। 101 का टीम हो रहा है। राकेश सिंह सर, ग्रेट ग्रेट। प्रदीप सर, ग्रेट। 101। डॉक्टर धनराज सर, 101, ग्रेट। और भी बाकी हमारे जो साथी है, गौरी जी 101, ग्रेट, वेरी नाइस। चिमन निमलकर जी 101, वेरी नाइस।
AKJP ज्योति जी 100, एक कम कर दिया आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रियम बनर्जी 101, वेस्ट बंगाल से किशोर थोराट सर 101। ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आपका भी कुछ इस तरह का गोल ऑलरेडी है, या हम लोग एटलीस्ट प्लान कर ही सकते हैं। मनीषा जी 101, वेरी नाइस। सो ये प्रोडक्ट दोस्तों हमें यहाँ पर मदद करेगा। प्रियंका जी 101, वेरी नाइस। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा ये प्रोडक्ट किसको लेना चाहिए? जो बाय डिसीज पीपल टू रिकवर फास्ट, जिनको ऑलरेडी किसी ना किसी प्रकार की बीमारी है, तो उस बीमारी का एक तो बेसिक प्रोडक्ट होता है, प्लस उसके साथ में आप इसको अटैच करके ले सकते हैं, तो काफी अच्छी लेवल पे। जी ताहिरा जी, आप भी 101 साल, ग्रेट। सो ये डिसीज पीपल को भी ये काफी अच्छे से दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट करता है। तो दो कैटेगरी हमने यहाँ पर डिसाइड की, जिनको जो लोग अपने आप को हेल्दी रहना रखना चाहते हैं, उन्होंने इसको यूज करना है, अपने सभी फैमिली को देना है। 17 साल से ऊपर ये लोगों को देना है। ये 17-18 साल के ऊपर के लोगों को ये हम लोग दे सकते हैं। तो लोगों को इसको लेना नहीं है। जो लैक्टेटिंग वुमेन्स है, मतलब जो माताएं बच्चों को दूध पिला रही है, उनको ये लेना नहीं है। और जो प्रेग्नेंट वुमेन्स है, उन्होंने इसको लेना नहीं है। और जो पेशेंट सीवियर कंडीशंस में है, जो क्रॉनिक कंडीशंस में है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई डायलिसिस का पेशेंट है, उनको ये प्रोडक्ट लेना नहीं है। या फिर जहाँ पर बहुत ज्यादा अंडर ट्रीटमेंट चल रहा है, अंडर ऑब्जर्वेशन वगैरह है, उन्होंने ये लेना नहीं है। बाकी नॉर्मली 17 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। राइट। तो अभी इसके डोजेस दोस्तों कैसे? इसके टेक 2 कैप्सूल्स अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक इन ए डे विथ 2 ग्लास ऑफ वार्म वाटर। इसका सुबह उठे बराबर विदाउट ब्रश किए भी आप ले सकते हैं। तो 2 कैप्सूल इसकी सुबह 2 ग्लास गुनगुने पानी के साथ अपने को लेना है। उसके बाद में 1 घंटे की हमें यहाँ पर गैप रखना है। मतलब जो चाय कॉफी ब्रेकफास्ट वगैरह हम लोग करते हैं, वो 1 घंटे के बाद हमें यहाँ पर करने हैं। तो ये इस तरह से ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पर बहुत अच्छी हेल्थ देने के लिए यहाँ पर सपोर्ट करता है। राइट। सो ये एक बॉटल के अंदर इसमें 60 कैप्सूल्स आती है, तो एक बॉटल जो है 1 महीना अपने को चलती है एक व्यक्ति के लिए। ठीक है। सो अभी हम लोग देखेंगे हाउ रीन्यूट्रो कैप्सूल सपोर्ट्स इन कॉम्बो ट्रीटमेंट। अभी आप सभी के पास जो लोग ऑलरेडी हमारे होलसेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स या बाकी जो ऑलरेडी जो लोग प्रोडक्ट ले रहे हैं कंपनी से, अब तक ये कॉम्बो ट्रीटमेंट का एक चार्ट आ चुका है। उसके अंदर में मतलब हमने ये रीन्यूट्रो काफी जगह पर अटैच किया हुआ है, क्योंकि ये इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद किया हुआ है। अभी हम लोग पिछले 15-16 साल से ये सब प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो कहाँ कहाँ रीन्यूट्रो अटैच करने से एकदम अल्टीमेट रिजल्ट्स आए हैं, वो हमें यहाँ पर पता है। तो वो एक चार्ट ऑलरेडी आपको शेयर किया है। फिर भी एक बार मैं यहाँ पर अगले 2 से 3 मिनट में आपको वो चार्ट एक बार शॉर्ट में समझा देता हूँ। और उसके बाद फिर हम लोग इसको इस सेशन हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। और समय अपने पास रहेगा तो हम लोग फिर इसको क्वेश्चन आंसर सेशन भी जरूर करेंगे। सो आप बने रहें। सो एंजॉय हेल्दी लाइफ। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं आपको इस स्क्रीन को यहाँ पर स्टॉप करके अ, ये रीन्यूट्रो कैप्सूल कॉम्बो के अंदर कैसे यूज किया जा सकता है, और कैसे कहाँ कहाँ इसको यूज करने से कैसे रिजल्ट्स हमें आ सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे अभी। राइट। राइट। सो आपको अगर स्क्रीन मेरा एक बार फिर से क्लियर है, तो जस्ट कुछ एक दो लोग मैसेज डाल सकते हैं स्क्रीन क्लियर का, ताकि हम लोग आगे बढ़ेंगे इसको। तो जैसे ऑर्थो के जो आर्थराइटिस के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, आर्थराइटिस के प्रॉब्लम्स के अंदर जैसे ऑर्थो कैप्सूल, डाइजेस्टिव ऑर्थो ऑयल, इसके साथ यहाँ पर ऑर्थो में जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए डी डी नंबर का, आपको अगर स्क्रीन थोड़ा सा छोटा दिख रहा है तो आप साथियों उसको जूम कर सकते हैं आपके स्क्रीन को, आपको थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसको काफी हद तक इसको जूम किया हुआ है। ठीक है। सो ये जो आर्थराइटिस का जो जॉइंट पेन का जो प्रॉब्लम होता है, बात का प्रॉब्लम होता है, इसमें ऑर्थो कैप्सूल, ऑर्थो पाउडर और इसके साथ रीन्यूट्रो यहाँ पे दिखाई दिया हुआ है। आप ये कॉम्बिनेशन में आर्थराइटिस के पेशेंट को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके साथ में ऑर्थो टैबलेट, ऑर्थो पाउडर और रीन्यूट्रो यहाँ पे दिया हुआ है। ये आप कॉम्बिनेशन आप चला सकते हैं। इसके साथ में ऑर्थो पाउडर, रीन्यूट्रो कैप्सूल और डाइजेस्टिव टैबलेट, ये कॉम्बिनेशन भी आप पेशेंट्स को दे सकते हैं, आपके जो भी इस टाइप के लोग होते हैं। यूरिक एसिड का किसी को अगर ज्यादा सीवियर प्रॉब्लम है, तो बेसिक यूरिक एसिड कैप्सूल सफिशियंट है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप रीन्यूट्रो कैप्सूल वहां पर अटैच कर सकते हैं, जरूरी।
किडनी स्टोन के अंदर यहाँ पर किडनी स्टोन टैबलेट प्लस साथ में री न्यूट्रो देने से काफी बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिले हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर अस्थमा की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो अस्थमा टैबलेट के साथ में आप री न्यूट्रो यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। साथ में ग्रीन टी देने से और अच्छा फायदा और यहाँ पर होता है। बीपी के जो पेशेंट्स होते हैं, ब्लड प्रेशर हाई बीपी पर्टिकुलर, उनको आप भी रीन्यूट्रो यहाँ पर दे सकते हैं। साथ में ग्रीन टी उनको जरूर दीजिएगा। ये ग्रीन टी एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है जो काफी अच्छी तरह से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई वगैरह होती है और काफी अच्छे से रिजल्ट्स हमें यहाँ पर मिलते हैं। डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर डायबिटिक केयर कैप्सूल और रीन्यूट्रो कैप्सूल यहाँ पर जरूर आप दे सकते हैं उनको। साथ में ग्रीन टी भी रिकमेंड कर सकते हैं। पैरालिसिस पेशेंट में पैरालिसिस टैबलेट के साथ रीन्यूट्रो कैप्सूल प्लस साथ में ग्रीन टी और ऑर्थो ऑयल आप रिकमेंड कर सकते हैं। मेन रिचार्ज में जो सेक्सुअल वेलनेस का प्रोडक्ट है मेन रिचार्ज, ये अपने आप में सफिशियंट है, लेकिन साथ में आप रीन्यूट्रो ग्रीन टी लेते हैं तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और कैंसर के ट्रीटमेंट में रीन्यूट्रो कैप्सूल, सेलनेप्रो स्टेम सेल और ग्रीन टी का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया तरह से वर्क करता है। इसके बाद लीवर के प्रॉब्लम्स में लीवर केयर कैप्सूल रीन्यूट्रो कैप्सूल साथ में आप वहां पर अटैच कर सकते हैं। थायराइड के साथ में भी आप रीन्यूट्रो कैप्सूल अटैच कर सकते हैं। हेयर फॉल में भी आप हेयर केयर कैप्सूल रीन्यूट्रो कैप्सूल साथ में दे सकते हैं। इसके साथ में जैसे स्किन के प्रॉब्लम्स के लिए कुमकुमादी फेस क्रीम के साथ री न्यूट्रो आप अटैच करके दे सकते हैं। एलर्जी के लिए स्पेशली री न्यूट्रो के साथ ग्रीन टी अच्छा वर्क करता है। साथ में पंचतुलसी देने से बहुत अच्छे रिजल्ट हमने यहाँ पर देखे हैं। इसके बाद इम्यून सिस्टम के लिए री न्यूट्रो कैप्सूल, सेलनेप्रो स्टेम सेल और ग्रीन टी टैबलेट यहाँ पर बहुत अच्छे से काम करता है। बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए री न्यूट्रो अपने आप में सफिशियंट है। साथ में आप ग्रीन टी आप देना चाहते आप ले सकते हैं। जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे जो चाय कॉफी पीते हैं उसके दोस्तों कोई भी बेनिफिट्स हमें यहाँ पर नहीं मिलते हैं। उलट मतलब उससे अगर ज्यादा क्वांटिटी में अगर पिया जाए तो एसिडिटी और बहुत सारे प्रॉब्लम बढ़ने की संभावना होती है। तो ग्रीन टी ये एक अच्छा हेल्थ ड्रिंक है, मतलब हमारी जो चाय कॉफी पीने की जो आदत है वो भी पूरी हो जाती है, प्लस वो एक अच्छा हेल्दी काढ़ा के फॉर्म में काम करता है। तो बहुत सारे मल्टीपल डिसीज बेनिफिट्स हमें यहाँ पर मिलते हैं। डायट्री में सप्लीमेंट के अंदर रीन्यूट्रो कैप्सूल के साथ सेलनेप्रो स्टेम सेल अच्छा वर्क करता है। बॉडी ऑर्गन्स में किसी का कोई प्रॉब्लम है तो री स्टेम से री स्टेम सेलनेप्रो और रीन्यूट्रो अच्छे से वर्क करता है। स्ट्रेस के अंदर ग्रीन टी के साथ आप ग्रीन न्यूट्रो अटैच कर सकते हैं। इंसोम्निया मतलब जिनको नींद ना आने की जो बीमारी है, उनको रीन्यूट्रो के साथ ग्रीन टी आप जरूर दे सकते हैं। गट हेल्थ में सेलनेप्रो बहुत बढ़िया काम करता है, साथ में रीन्यूट्रो देने से बहुत अच्छा। आप मतलब जहां जहां पर भी स्टेम सेल हम लोग यहाँ पर देंगे, सेलनेप्रो जो हमारा स्टेम सेल प्रोडक्ट है उसके साथ अगर रीन्यूट्रो देने से वो स्टेम सेल बहुत बढ़िया तरह से काम करता है। अल्टीमेट रिजल्ट्स यहाँ पर आते हैं। हाइपर एसिडिटी में डाइजेस्टिव के साथ रीन्यूट्रो कैप्सूल हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं। गैस ब्लोटिंग प्रॉब्लम में भी डाइजेस्टिव केयर टैबलेट के साथ रीन्यूट्रो जरूर दे सकते हैं हम लोग यहाँ पर। अस्थमा केयर टैबलेट के साथ में भी आप हम लोग रीन्यूट्रो दे सकते हैं। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जिनको होती है अभी ठंडी में काफी परेशानी होती है कुछ लोगों को, पीलिया जॉन्डिस में भी लिवर केयर के साथ में रीन्यूट्रो जरूर हम लोग रिकमेंड कर सकते हैं। माइग्रेन के साथ के लिए रीन्यूट्रो कैप्सूल और ग्रीन टी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमने यहाँ पर देखे हैं। हार्ट के लिए बीपी केयर, जैसे ये प्रोडक्ट का नाम तो बीपी केयर है लेकिन बेसिकली वो हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है, हेल्दी हार्ट के लिए अच्छा सपोर्ट करता है। और रीन्यूट्रो कैप्सूल यहाँ पर हम लोग दे सकते हैं। और हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए बीपी केयर टैबलेट और रीन्यूट्रो कैप्सूल साथ में ग्रीन टी। प्रदीप जी, आप स्क्रीन के ऊपर जो लाइंस खींच रहे हैं ऐसा मत कीजिए। प्लीज अपने सेशन को डिस्टर्ब उसको मिटा लीजिए आप। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मीटिंग से लेफ्ट हो सकते हैं। और एंटीवायरल के लिए रीन्यूट्रो कैप्सूल और ग्रीन टी टैबलेट भी हम लोग दे सकते हैं। तो ये काफी सारे कॉम्बिनेशन है। बाकी इसके अलावा जैसे कोई पर्टिकुलर केसेस में कुछ अगर आप मेरे से डिस्कस करना चाहते हैं तो मेरा नंबर आप सभी के पास अवेलेबल है। आप जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में है वहाँ पर एडमिन के फॉर्म में मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक कॉल रिसीव करता हूँ मैं। आप कॉल करके भी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। के पास ऐसे कोई क्रॉनिक पेशेंट्स है या आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किस प्रोडक्ट का किस तरह से कॉम्बिनेशन करके देना है, तो हम लोग उस टाइप का पेशेंट या कोई पर्टिकुलर व्यक्ति हमने घर इसके पहले हैंडल किया हुआ है, तो जहाँ पे हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं वो फॉर्मुलेशन वो कॉम्बिनेशन हम लोग आपको रिकमेंड कर सकते हैं। राइट। सो ऑलमोस्ट 1 घंटा दोस्तों अपना यहाँ पर हो चुका है। अभी आपका अगर इसका इससे रिलेटेड सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा ये सेशन आपको कैसा लगा। आप कुछ भी एक्सीलेंट, गुड, वंडरफुल, बैड, वेरी बैड ऐसे भी लिख सकते हैं। जो भी आपकी राय है।
वो आप जरूर इसके अंदर लिखिए। ये सेशन आपको कैसा लगा? पिछले 40 मिनट से मैं ज्ञान दे रहा हूँ आपको, तो वो ज्ञान कैसे लगा आपको वो भी बता सकते हैं आप मुझे, राइट? तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो अभी मैं आपको चैट में एक हमारा जो क्वेश्चन आंसर का जो क्वेश्चंस का लिंक है वो आपको यहाँ पर शेयर करता हूँ, राइट? वो लिंक में आप आपका जो क्वेश्चन है वो उसमें टाइप कर दीजिए। मैं एक एक क्वेश्चन यहाँ पे ले लूंगा। अभी अपने पास अभी है 8-10 मिनट अपने पास में, हम लोग 8 से 10 मिनट और यहाँ पर रुकेंगे हम लोग। ठीक है, सो जस्ट होल्ड ऑन, मैं लिंक आपको शेयर करता हूँ। या आप में से जो लोग ऑलरेडी हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, आपने कुछ लोगों को दिया है, और कुछ पॉजिटिव बातें अगर आप शेयर करना चाहते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव बातें बोल रहा हूँ मैं, तो आप अपना हैंड रेज भी कर सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दूंगा, आप डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं अगर कुछ पॉजिटिव बातें अगर आप यहाँ पर शेयर करना चाहते हैं। राइट दोस्तों, मैंने चैट में आपको एक क्वेश्चन फॉर्म का एक लिंक शेयर किया है। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप उस क्वेश्चन को उसमें टाइप कर दीजिए। वो क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा इमीडिएटली। फिर उसको अनम्यूट उसमें से उसका अगर जो भी कोशिश करूंगा मैं आपके सारे सवालों की जवाब देने की, अगर कोई क्वेश्चन है तो। राइट, तब तक मैं यहाँ पर वो फॉर्म ओपन कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कुछ लोगों ने कुछ सबमिट किया है क्या। जी, डॉक्टर दिलीप कुमार दरभंगा से आपने लिखा है। सर, जो आपने लिखा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपने लिखा तो है कुछ, लेकिन आ, समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो बेटर है आप कल मुझे कॉल करेंगे तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं उस पॉइंट के ऊपर में। और भी साथियों, आपका कोई अगर क्वेश्चन है तो आप इसमें जरूर टाइप कर सकते हैं। यस, किशोर थोराट सर आपने लिखा है, इज दिस यूजफुल फॉर लिवर लिवर बिलीन इशू ड्यू टू अल्कोहल? यस सर, डेफिनेटली आप इस प्रोडक्ट को जरूर दे सकते हैं। साथ में ग्रीन टी जरूर अटैच कर दीजिए उनको, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। राज सर ने लिखा है, मैसूर कर्नाटका से, लूज मोशन एनी प्रोडक्ट? ये सर, आप हमारे पास जो डाइजेस्टिव वाला प्रोडक्ट है वो आप दे सकते हैं, लेकिन उससे लूज मोशन अगर है तो आपको इमीडिएट कुछ रिलीफ देने वाला कोई प्रोडक्ट आपको यूज करना पड़ेगा। लेकिन बार बार अगर वो तकलीफ है तो आप डाइजेस्टिव केयर टैबलेट यूज कर सकते हैं। जी सर। जी, डॉक्टर संदीप जी लिखते हैं, इज दिस यूजफुल इन कैंसर? यस सर, डेफिनेटली कैंसर में हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं डॉक्टर साहब। तो काफी अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर मिलेंगे। साथ में मैं रिकमेंड करूंगा आप उनको अपना जो रीन्यूट्रो प्लस साथ में उनको स्टेम सेल भी आप अटैच कर दीजिए, साथ में ग्रीन टी दीजिए। ग्रीन टी में काफी अच्छी प्रॉपर्टीज है, जो कैंसर एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है उसके अंदर में। तो ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन आप दे देंगे तो काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, अनबिलीवेबल रिजल्ट्स आते हैं। मतलब दोस्तों, ये बेसिकली रीन्यूट्रो और स्टेम सेल ये ऐसे प्रोडक्ट है जहां पर आ, कुछ ऐसे पेशेंट्स आपने देखे होंगे जिन्होंने बहुत सारे अलग अलग तरह के इलाज किए, लेकिन उनको रिजल्ट्स नहीं आ रहे, या उनका डिसीज डायग्नोसिस नहीं हो रहा है, या उनको मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि वो उनको एग्जैक्टली हुआ क्या है। लेकिन उस पर्सन की अलग अलग तरह की ट्रीटमेंट भी हो रही है, लेकिन कोई ट्रीटमेंट रिस्पॉन्ड नहीं दे रही। तो ऐसे केसेस में जहां पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वहां पर रीन्यूट्रो अपना जो सेलने प्रो स्टेम सेल प्रोडक्ट है बहुत अच्छे से काम करता है। तो इस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं। एक तो हेल्दी लोगों को तो लेना ही है, मतलब बेसिकली जो लोग हेल्दी रहना चाहते हैं उनके लिए तो है ही है। और साथ में आप उनको भी आप दे सकते हैं, जिस टाइप के कुछ इस टाइप के कुछ केसेस आपको मिलेंगे थे। जी, डॉक्टर धनराज नागर सर राजस्थान से लिखते हैं, मेन रिसर्च कैप्सूल इंक्रीजेस स्पर्म काउंट? यस सर, डेफिनेटली काफी अच्छी डेवलपमेंट देखने को मिलेगी मेन रिसर्च के अंदर, स्पर्म काउंट के अंदर। कुछ कैन वी टेक रेगुलरली? एक के ज्योति सर लिखते हैं, कैन वी टेक रेगुलरली दिस टैबलेट? यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रेगुलर बेसिस पे इसको ले। हम लोग तो पिछले
8-9 साल से इसको रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हैं। और ये एक्चुअली फूड ही है एक प्रकार का, एक्चुअली क्या हमारे दाल सब्जी रोटी चावल से जो हमें मिलना चाहिए, लेकिन वो मिल नहीं रहा ना। तो अब उसको हमारे बॉडी को क्या चाहिए वो तो हमने देख लिया, हमें चाहिए प्रोटीन्स, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटी इंफ्लेमेटरीज, अलग अलग तरह के मिनरल्स, ये सारी चीजें हमें चाहिए। लेकिन आज के डेट में हम लोग जो खा रहे हैं उसमें ये सब नहीं मिल रहा है, तो ये दिस इज अ फॉर्म ऑफ फूड। इसलिए मैंने आपको वो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे दिखाया कि इसके अंदर एग्जैक्टली है क्या। तो वो इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो मतलब फल, सब्जियां बोल सकते हो उसको आप, अलग अलग तरह के, ये सारे इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर है ना। तो ये वो उसका एक्सट्रैक्ट करके इसको फॉर्मुलेशन हुआ है। तो ये बहुत बढ़िया से सर, मतलब ये फूड का ही एक प्रकार है, बट वो कैप्सूल फॉर्म में, इसलिए अपने को मेडिसिन लगता है। अदरवाइज उसको मेडिसिन हम लोग नहीं बोल सकते, एक्चुअली फूड की कैटेगरी में आता है। तो बिल्कुल सर, डेफिनेटली हम लोग ले सकते हैं। डॉक्टर एक निष्ठा देसाले मैम ने लिखा है, ग्रेट सर, वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी के सहयोग की वजह से ही हम लोग कंपनी को आज यहाँ तक पहुंचा पाए हैं। 72 वर्ष के व्यक्ति को कौन सा दवा देना चाहिए? रमेश जी ने लिखा है, सर 72 वर्ष के व्यक्ति, उनको क्या तकलीफ है वो अगर आप बता सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग दे सकते हैं। बाकी री न्यूट्रो और स्टेम सेल तो आप बिंदास दे ही सकते हैं हेल्दी रहने के लिए, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो बिल्कुल दे सकते हैं। शामराज जी लिखते हैं, शुगर मेडिसिन रिवर्स पॉसिबल सर? सर इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, क्योंकि ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज है और काफी सारे फैक्टर्स कंसिडरेबल होते हैं इसके अंदर में। तो टाइम जरूर लगता है। आप जिनको भी देंगे, अपने पास में डायबिटिक केयर कैप्सूल है, साथ में उनको आप स्टेम सेल, रीन्यूट्रो, ये सब कॉम्बिनेशन में देंगे, साथ में ग्रीन टी वगैरह, तो काफी अच्छे रिजल्ट्स हमने देखे हैं। काफी सारे लोग ऐसे देखे हैं जिनको जो कई सालों से कुछ मेडिसिन, अंग्रेजी दवाइयाँ खाते थे, लेकिन और उनको फिर आगे चल के वो आज के डेट में वो दवाई खाने की जरूरत भी नहीं पड़ती और शुगर लेवल भी बैलेंस है उनका। तो काफी अच्छे सर रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। आप जरूर रिकमेंड कर सकते हो। तो किसी का नाम अगर मेरे से छूट गया होगा तो उसके लिए माफी चाहूंगा। फिर से एक बार मैं नितिन नासेकर, फाउंडर ऑफ कावेरी हर्बल्स, आपका आज के इस सेशन को अटेंड करने के लिए और अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से यहाँ पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस सेशन को अभी हम लोग कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।